अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीब से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू पा ले। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड चेक योर सोल्यूशन के जो सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, हमने उसको पुट करके देखना है कि वो हमारा सोल्यूशन सेट है भी या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास x-11 और x-11 दोनों सेम हैं। तो सेम होने के सिनेरियो में हम इस एलसीएम को दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपके पास एलसीएम है, ये एलसीएम है और ये एलसीएम है, हमने क्या कर दिया, एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि ये x-11 इस x-11 से कैंसिल, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस x-1 को इस x-11 से कैंसिल कर दें। इससे ये होता है कि आपके पास जो फ्रैक्शन होती है वो फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है और हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। 6x + x, जब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 6x + 1x 7x हो जाएगा। इस -11 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 11 + 3 14, इस 7 को इस तरफ ला के डिवाइड करेंगे तो 7 2 14। तो ये आपके पास आ गया x = 2। साथ साथ उसने हमें ये भी कहा था कि जो हमारे पास आंसर है हम उसको चेक भी करेंगे। तो चेकिंग का सिंपल मेथड ये है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है आप उसको क्वेश्चन में दोबारा पुट कर दें। क्या आ जाएगा, 6, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 -11 + 1 3 और x की जगह यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। 6 2 12, 11 में से 2 निकालेंगे 9। अब इसके 3 के टेबल से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं तो फर्दर ये ईजी हो जाएगा। 9 1 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 1 12, 9 1 9। तो 12 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। 3 को अगर आप 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 1/3, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे भी एज इट इज़ 11 में से 2 निकालेंगे 9 और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। तो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने x की वैल्यू 2 निकाली थी यही हमारा सोल्यूशन सेट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास आ जाएगा 2y / y + 3 = -4 / y - 7। इसमें ये जो एक एलसीएम का स्टेप है ये मैं आपको करवा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम है ये डिफरेंट है, ये आ जाएगा y + 3 -4 / y - 7। तो ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो इन दोनों वैल्यू जब हम एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई y + 3 एंड देन y - 7 ऑन बोथ साइड्स। यह आ जाएगा 2y / y + 3, मल्टीप्लाई करेंगे इस एलसीएम के साथ y + 3 और y - 7 विच इज इक्वल टू -4 / y - 7 मल्टीप्लाई y + 3 और y - 7। तो इससे ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो कैंसिल हो जाती है, y + 3 कैंसिल हो जाएगा और y - 7 हो जाएगा। यह आ जाएगा 2y y - 7 विच इज़ इक्वल टू -4 × y + 3। तो आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y का स्क्वायर, 7 2 14y, एज इट इज़ इस 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y ± -4 3 12। फिर आपके पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर, ये आपके पास -4y इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये +4y हो जाएगा, -14y और ये -12 इस तरफ शिफ्ट होके ये +12 हो जाएगा। माइनस का ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने माइनस में मिस्टेक कर दी थी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर, 14y में से जब हम 4y निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -10y + 12। इसको हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फर्दर सिंपल हो जाएगी, क्योंकि 2 का टेबल इस सब पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 2, 2 5 10 और 2 6 12। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो आ गई y का स्क्वायर -5y + 6। इसकी फैक्टराइजेशन भी मैं करवा देता हूँ। y का स्क्वायर -5y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। हमने करना ये होता है कि इसको इस तरीके से प्लस माइनस कर देंगे, दरमियान में आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे जो फैक्टर बनाऊँगा ना, वो इस वजह से ये नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ जब मैं इस तरह करूँगा 6 में से 1 निकालूंगा तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, तो यहाँ साइन में फिर गड़बड़ होगी। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आपके पास 6 हो जाएगा। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये आपके पास 5 हो जाएगा। ये वाला फैक्टर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये वाला फैक्टर मैं क्यों नहीं ले रहा। अगर इसी फैक्टर से स्टार्ट करूँ तो y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1y प्लस 6, जब मैं यहाँ से y को कॉमन करूँगा ये आ जाएगा y माइनस 6, प्लस कॉमन करूँगा तो ये y प्लस 6 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाले जो फैक्टर हैं ये सेम नहीं आ रहे, इसलिए ये वाले जो पेयर हैं इसको हम यहाँ पे इस पेयर को नहीं लेंगे बल्कि सेकंड वाले पेयर को लेंगे। सेकंड वाले पेयर लेने से देखें कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं 2 और 3 वाले फैक्टर को उठाऊँ ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। y को कॉमन करें ये आ जाएगा y माइनस 2, यहाँ से जब मैं माइनस 3 कॉमन करूँगा y प्लस माइनस माइनस ये 2 आ गया इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखिए ये वाले पेयर आपके पास सेम आ गए, ये आ जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 3। तो हमने लास्ट पे सिंपल ये कर दिया कि इसको इक्वल टू 0 रखा, तो ये माइनस 3 तो जाके आपके पास प्लस 3 हो जाएगा और ये माइनस 2 आपके पास उस तरफ जाके प्लस 2 होगा। अब हम इस दोनों आंसर को चेक करेंगे कि ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हैं या नहीं है। तो चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन की जाने। तो सिंपल जब वेरिफिकेशन करेंगे पहले y की जगह हम 2 पुट कर देंगे और दूसरी दफ़ा y की जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो वहाँ पे आपने सिंपल ये करना है, जहाँ जहाँ पे y आता है वहाँ पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ये 2 के साथ y था तो y की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, यहाँ पे y था तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। ये आपके पास आ जाएगा 2 2 जार 4, 3 प्लस 2 ये आपके पास आ गया 5, माइनस 4 एज इट इज़। इस y की जगह जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 7 में से 2 निकालेंगे माइनस 5, ये माइनस जब इस माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगी। इसी तरीके का अगर हम सेकंड वैल्यू को चेक करें तो सिंपल y की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 3 2 जार 6, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। y 3 में से 7 निकालेंगे 4, माइनस 4 को माइनस 4 से कैंसिल करेंगे 1, 6 को 6 से कैंसिल करेंगे 1, तो ये वैल्यू भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों वैल्यू हैं ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या आ गया, देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। x प्लस 7 x प्लस 4 एज इट इज़, माइनस 1 इज़ इक्वल टू x प्लस 10 एज इट इज़। यहाँ से ये 2 और 8 में से हमने कॉमन लेना चाहूँ तो मैं 2 ले सकता हूँ। इसका बेनिफिट मुझे ये होगा कि यहाँ पे जो x प्लस 4 और ये x प्लस 4 है ये सेम हो जाएगा, तो फिर मैं जब एलसीएम लूँगा तो इसको एक ही दफ़ा लिखूँगा। अब आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। ये आपके पास एलसीएम है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एलसीएम है और ये एलसीएम है। इससे फ़ायदा आपके पास ये हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। एक्स प्लस 4 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल और x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, 2x और 2 4 जार 8 इज़ इक्वल टू x प्लस 10। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 14 और माइनस के साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस 2x और माइनस 8 इज़ इक्वल टू x प्लस 10। जो प्लस 2x है ये माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10, फिर 10 में से 6 निकालेंगे 4, 10 के साथ बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी ये 4 आ जाएगी। अब हम इसको जब फर्दर चेक करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे तो ये देखें x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 माइनस इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू 2x प्लस 4। तो सिंपल हमने क्या करना है, x की जगह पे 4 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस 4 प्लस 4, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। 3/0 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0।
जब आपके पास कोई भी नंबर हो और डिवाइड बाय 0 हो तो उसका जो आंसर होता है ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड आ गया, ये अनडिफाइंड है तो इसको आप लिखते हैं ये नो सोल्यूशन, ये फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो नहीं है, इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा नो सोल्यूशन। किसी भी नंबर के नीचे जब हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास अनडिफाइंड होता है, तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला स्टेप आपके पास आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1। और अगर मैं इस 1 पे यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, प्लस y डिवाइडेड प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। तो यहाँ पे एलसीएम का एक स्टेप मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ जाएगा 3y y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। तो जब आप एलसीएम देखेंगे तो ये देखें y प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस 1 ये आपके पास सेम आ गया, एक आपके पास y माइनस 1 है। तो इसका मतलब जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई y प्लस 1 एंड y माइनस 1 ऑन बोथ साइड। सिंपल आपने इस एलसीएम को दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यह आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। तो हमने सिंपल जो एलसीएम लिया है उसको मल्टीप्लाई करना होता है y प्लस 1 y माइनस 1, y प्लस 1 y माइनस 1, y प्लस 1 और y माइनस 1। ये एक स्टेप थोड़ा सा देख लें, ये मैन कंसेप्ट है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। इस y प्लस 1 को इस y प्लस 1 से हम कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3y इंटू वाई माइनस 1। यहाँ पे ये y माइनस 1 इस y माइनस 1 से कैंसिल, y प्लस 1 से कैंसिल, तो ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1। आगे बस सिंपल हम इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3y को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर, और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एज इट इज़ आ गया y। इस y को इस y से मल्टीप्लाई करूँगा y का स्क्वायर, फिर y को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4y, माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस y, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। 3y का स्क्वायर एज इट इज़, 3y भी 12 भी एज इट इज़। आपने सिंपल ये करना है, इस 4y में से इस y को कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3y। ब्रैकेट से हटा के इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये आपके पास 3y स्क्वायर है, ये प्लस y स्क्वायर इधर आके माइनस y का स्क्वायर, माइनस 3y एज इट इज़, प्लस 3y इधर आके माइनस 3y, और ये प्लस 12 में से जब हम 4 निकालेंगे 8, इस 8 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8। तो 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8। अब हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखें अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 8 मल्टीप्लाई 2 ये आपके पास 16 है, और 8 में से 2 को ही माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। सिर्फ साइन का ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें जैसे माइनस का साइन चाहिए तो हम जो साइन लगाएंगे वो माइनस वाली वैल्यू के साथ होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास माइनस 8y आ गया और प्लस 2y, 8 में से 2 निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और माइनस का साइन एज इट इज़। बस कामन ले लें, 2y अगर हम यहाँ से कामन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 4। इन दोनों वैल्यू से भी अगर आप 2 कामन करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 4। ये y माइनस 4, ये y माइनस 4 कामन आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 2, और दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रख दें। 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इधर जाके माइनस 2, इस 2 को इधर डिवाइड करें, ये 2 से कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा -1। और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। अब हम चेकिंग करेंगे y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 के लिए। बस हमने वेरिफिकेशन में एक दफ़ा y की जगह -1 पुट करना है और एक दफ़ा हम y की जगह पे 4 पुट करेंगे। सबसे पहले हम -1 पुट करते हैं, y की जगह पे जब हम -1 पर पुट कर रहे हैं तो ये -1 इस +1 से कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आ जाएगा। 12 माइनस 1 का स्क्वायर -1, तो स्क्वायर में जो वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है, ये -1 ये +1 कैंसिल होकर ये भी 0 हो जाएगा।
यहाँ पे भी -1 +1 कैंसिल होकर ये 0 आ गया। तो आपको मैंने पहले बताया था किसी भी नंबर के नीचे जब 0 आ जाता है तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको हम कर देते हैं अनडिफाइंड, यानी ये जो फर्दर है वो फर्दर पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। ये तो नो सोल्यूशन आ गया। सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं y = 4 के लिए। जब यहाँ y की जगह हम 4 पुट करेंगे, 4 3 12, 4 में 1 ऐड करेंगे ये 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 निकालेंगे 15 और 4 और 1 5। 16 में से 1 निकालेंगे 15, इसकी कटिंग करेंगे 3 के टेबल से कि 3 4 12, 3 5 15। ये आपके पास आ जाएगा 12/5 = 4/5 + 8/5। इस तरफ आपके पास जब एलसीएम सेम होता है तो हम इसको एक ही दफ़ा में लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 + 4 = 12। तो ये वैल्यू आपके पास मैच कर गई। तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट वैल्यू है वो आपके पास राइट वैल्यू के बराबर आ गई है। तो ये वो 4 वाली वैल्यू है, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, x + 5/x = -1। तो डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ x है, तो इसलिए हम x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर, यहाँ पे ये x कैंसिल हो जाएगा और यह आपके पास -6x आ जाएगा। अगले स्टेप में इस -6x को अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये +6x हो जाएगा। अब आपके पास सिंपल कंसेप्ट ये है कि पहली वैल्यू को आपने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5। अगर आप इसी को ऐड करें तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। तो हमने सिंपल x + 5x करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इन दो वैल्यू से अगर हम x को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1, और इन दो वैल्यू से अगर आप 5 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1। ये x + 1 और ये x + 1 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x + 5 = 0। दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखें और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, +1 इधर जाके -1 हो जाएगा और ये +5 इधर जाके -5। अब अगला स्टेप वेरिफिकेशन का, हम पुट करके देखेंगे क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। x की जगह पे -1, x की जगह पे -1, तो प्लस माइनस माइनस, अब इसके नीचे अगर 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 और 1 ये आपके पास आ जाएगा -6 = -6। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये तो हमारी सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू पुट करें -5। जब यहाँ पे -5 हम पुट करेंगे x की जगह पे, ये -5 एज इट इज़, ये 5 इस 5 से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 + 1 6, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी आपके पास ये दोनों वैल्यू ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्टेप आपके पास जो पहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो फैक्टराइजेशन मैं आपको अलग से कर देता हूँ कि y का स्क्वायर प्लस 6y - 7, और एक फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगी y का स्क्वायर प्लस 3y - 4। अब अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें तो फर्स्ट वैल्यू को आप लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 7 1 7, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हम इसको यूँ लिखेंगे y का स्क्वायर, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन चाहिए, तो ये आ जाएगा 7y - 1y - 7 = 0। इन दो वैल्यू से y को कॉमन करें, ये आ जाएगा y + 7। जब यहाँ से कोई कॉमन नहीं है क्योंकि हमें y प्लस में चाहिए, तो इन दो से हम ये -1 कॉमन ले सकते हैं। जब मैं -1 कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा y + 7, तो ये आ जाएगा y + 7 और y - 1। ये फैक्टराइजेशन हमने इस पहले पार्ट की कर ली। अब अगर आप दूसरे पार्ट को भी देखें तो वो भी सेम कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। 3 1 3 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम यूँ करेंगे 4 1 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4y - 1y - 4, y कॉमन करें तो ये आ जाएगा y + 1, यहाँ से भी -4, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा y + 4। ये आ जाएगा y + 4 × y - 1। तो ये आप डायरेक्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन y + 7 × y - 1 और y + 4 × y - 1। अब आपके पास देखें ये जो y - 1
और ये जो y माइनस 1 है ये सेम हो गया, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और दूसरे दो पेयर भी आपके पास साथ आ जाएंगे। तो हम जब एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 7 से कैंसिल, y माइनस 1 से कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 एज इट इज़। यहाँ पे y प्लस 4 वाली वैल्यू कैंसिल और y माइनस 1 वाली वैल्यू कैंसिल, तो ये दो वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है कि y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y और 4 2 जार 8 आ जाएगा। 4y प्लस 2y आपके पास आ गया 6y। यहाँ से भी हम इस 8 को दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8y, 8 7 जार 56। y वाली वैल्यू को मैं जब इस तरफ टर्म को शिफ्ट करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो आपके पास माइनस, फिर ये प्लस 8 और ये प्लस 56 इधर आके माइनस 56। तो ये अब आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, 8 में से 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा और 56 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने फैक्टर इस तरीके से निकालने के मल्टीप्लाई करें 48 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए, तो सिंपल 8 6 आर 48, 8 में से 6 को निकालेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। साइन हमें माइनस का चाहिए तो वो साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लगा लेंगे, तो y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6y, 8 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। फिर हमने इस y स्क्वायर माइनस 8y में से y को कॉमन किया, y माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ से हम इन दोनों वैल्यू से 6 कॉमन करेंगे तो y माइनस 8, तो ये वैल्यू कॉमन करेंगे y माइनस 8 और ये आ जाएगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम दोनों पेयर को 0 के इक्वल कर लें, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपके पास जो प्लस 8 है इधर आके माइनस 8 हो जाएगा और आपके पास ये जो प्लस 6 है ये आपके पास माइनस 6 हो जाएगा। अब हम सिंपल वेरिफिकेशन करेंगे, जहाँ जहाँ पे y आता है एक दफ़ा हम 8 पुट करेंगे, एक दफ़ा हम माइनस 6 पुट करेंगे। तो पहले 8 पुट करते हैं, यहाँ पे y था तो 8 आ गया, 8 प्लस 2 10, 8 का स्क्वायर 64, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस 7 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10। 64 और 48 को प्लस करके माइनस 7 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 105। और अगर हम इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 2 जार 10, ये आ जाएगा 2 और 1 यानी कि 2 इसको हम 5 के टेबल से काट रहे हैं ना, तो 2 5 जार 10 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/21। यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 3 जार 24 माइनस 4, वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे और सिंपल आप इसको 4 के टेबल से काट दें तो 4 2 जार 8 और 4 2 जार 8 आ गया और 4 1 जार 4, तो ये भी 2/21 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब सेकंड वैल्यू भी एज इट इज चेक करेंगे, माइनस 6 प्लस 2 ये आपके पास आ गया माइनस 4, माइनस 6 का स्क्वायर में जहाँ पे भी आपके पास पावर इवन आती है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस ये 36 इस 36 से कैंसिल, माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 7, ये माइनस का साइन भी इधर से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 4/7। यहाँ पे भी ऑलरेडी 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस माइनस माइनस 6 3 जार 18 माइनस 4, 36 में से माइनस वाली वैल्यू निकालेंगे ये 14 आ जाएगा, 2 के टेबल से काट लें, 2 4 जार 8 और 2 7 जार 14, 4/7 इज इक्वल टू 4/7, तो ये वाली वैल्यू भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, ये दोनों वैल्यू हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 में एक जगह आप फैक्टराइजेशन और ये पहले इसको कर लेते हैं कि y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम ऐसे करते हैं 3 1 जार 3, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस y प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। y कॉमन करें y प्लस 1 और 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3। यही स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और y प्लस 3 बाकी वैल्यू साथ एज इट इज़ लिखेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। अब आप देख सकते हैं एलसीएम लेने से हमारे पास वैल्यू सिंपल आ जाती है, ये y प्लस 1 कॉमन आ गया तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और ये y प्लस 3 भी एक दफ़ा
इसको ही लिखेंगे क्योंकि ये आपके पास कॉमन आ गया। तो आपके पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा y+1 और y+3। तो इस एलसीएम को जब हम तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम के नीचे मैं लाइन लगा देता हूँ, बस वैल्यूज़ कटिंग करनी है। y+1 से कैंसिल, y+1 से कैंसिल, y+3 से कैंसिल, फिर यहाँ पे y+3 से कैंसिल। अब जो बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं बस हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 5 × y+3, 3y+5 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 2 × y+1। अब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 5 3 आर 15, 3 आ जाएगा 3y+5 = 2y+2। ये 5y और ये 3y, ये आपके पास आ जाएगा 8y। 15 में 5 को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 20। 8y, ये +2y इधर शिफ्ट हो गए -2 हो जाएगा। 8 में से 2 निकालेंगे 6, 20 में से 2 निकालेंगे -18। 6 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है y = -3। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो y की जगह हमने सिंपल -3 पुट करना है। ये आपके पास आ जाएगा 5, -3 + 1 ये आपके पास आ गया -2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -9 + 5, 3 का स्क्वायर 9, -12 और +3 = ये -3 + 3 ये आ जाएगा 2/0। तो ये यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और 9 + 3 12, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जिस जगह पे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है। तो ये वाली जो वैल्यू ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 1 से 7 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, अगर आप लिंक के थ्रू मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि हमने मुश्किलों में चेहरे पहचानने का हुनर सीखा है, हम पर इंसानों का नहीं बुरे वक्त का एहसान है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।